आज एक चैप्टर करेंगे प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है, यानी दो रूप में पाया जाता है, एक तो तरंग के रूप में और दूसरा कण के रूप में। अगर हम तरंग की बात करें तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और अगर हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगर हम कण की बात करें तो कण के लिए प्रकाश का सबसे छोटे कण को हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है जल में। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तीसरा है कांच में। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये आ जाए कि भाई हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हवा में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात के अपेक्षा 0.03% कम होती है। यानी हम राउंड फिगर में कह सकते हैं कि इस प्रकाश की चाल भी हवा में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब प्रकाश की चाल को कई तरह से एग्ज़ाम में पूछ देता है। जैसे पहला है कि प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में या हवा में। इसको मीटर को सेंटीमीटर में करके पूछता है। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसी को अगर हम किलोमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम पूरा डिजिट में लिखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसमें हम तीन तरह से क्वेश्चनों में आ जाता है। कभी 498 आता है, कभी 499 सेकेंड, कभी 500 सेकेंड आता है। तो इन तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन में आएंगे तो आप याद रख सकते हैं 498 सेकेंड। 498 सेकेंड का मतलब हो गया 8 मिनट 18 सेकेंड। 499 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड। और 500 सेकेंड तो 8 मिनट 20 सेकेंड। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में तो इतना लगाता है, लेकिन चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड, जिसको हम राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं 1.3 सेकेंड। या तो ये आ जाएगा कि 1.28 सेकेंड, या ये आ जाए 1.3 सेकेंड। अब अगला टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण अब है कि अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक।